नमस्कार दोस्तों, पूजा कुमारी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ महावीर स्वामी का जीवन परिचय। साथ में दोस्तों मैं 50 MCQ विथ आंसर आपको बताऊंगी जो आए दिन परीक्षा में पूछे जाते हैं और अब तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भगवान महावीर का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन क्षत्रिय कुंड नगर में हुआ। भगवान महावीर की माता का नाम महारानी त्रिशला और पिता का नाम महाराज सिद्धार्थ था। भगवान महावीर कई नामों से जाने गए। उनके कुछ प्रमुख नाम वर्धमान, महावीर, सन्मति, श्रमण आदि थे। महावीर स्वामी के भाई नंदीवर्धन और बहन सुदर्शना थी। बचपन से ही महावीर तेजस्वी और साहसी थे। शिक्षा पूरी होने के बाद इनके माता पिता ने इनका विवाह राजकुमारी यशोदा के साथ कर दिया। बाद में उन्हें एक पुत्री प्रियदर्शना की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह जमली से हुआ। भगवान महावीर का जन्म एक साधारण बालक के रूप में हुआ था। उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से अपने जीवन को अनूठा बनाया। महावीर स्वामी जन्म और नामकरण संस्कार। महावीर स्वामी के जन्म के समय क्षत्रिय कुंड गांव में 10 दिनों तक उत्सव मनाया गया। सारे मित्रों, भाई बंधुओं आमंत्रित किया गया तथा उनका खूब सत्कार किया गया। राजा सिद्धार्थ का कहना था कि जब से महावीर स्वामी का जन्म उनके परिवार में हुआ है, तब से उनके धन धान्य, कोष भंडार, बल आदि सभी राजकीय साधनों में बहुत वृद्धि हुई। तो उन्होंने सबकी सहमति से अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा। महावीर स्वामी का विवाह कहा जाता है कि महावीर स्वामी अंतर्मुखी स्वभाव के थे। शुरुआत से ही उन्हें संसार के भोगों में कोई रुचि नहीं थी, परंतु माता पिता की इच्छा के कारण उन्होंने बसंतपुर के महासामंत समरवीर की पुत्री यशोदा के साथ विवाह किया तथा उनके साथ उनकी एक पुत्री हुई, जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। महावीर स्वामी का वैराग्य कैसे हुआ, अब हम ये जान लेते हैं। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई, परंतु जब उन्होंने इसके लिए अपने बड़े भाई से आज्ञा मांगी तो उन्होंने अपने भाई से कुछ समय रुकने का आग्रह किया। तब महावीर स्वामी जी ने अपने भाई की आज्ञा का मान रखते हुए 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष की आयु में वैराग लिया। इतनी कम आयु में घर का त्याग कर केसलोच के साथ जंगल में रहने लगे। वहां उन्हें 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जंबक में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल्व वृक्ष के नीचे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्हें केवली नाम से जाना गया तथा उनके उपदेश चारों ओर फैलने लगे। बड़े बड़े राजा महावीर स्वामी के अनुयायी बने। उनमें से बिंबिसार भी एक थे। 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने त्याग, प्रेम और अहिंसा का संदेश फैलाया और बाद में वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार बने और विश्व के श्रेष्ठ महात्माओं में शुमार हुए। उपसर्ग, अभिग्रह और केवल ज्ञान। तो चलिए जान लेते हैं। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने पूर्व संयम रखकर श्रमण बन गए तथा दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्याय का ज्ञान हो गया। दीक्षा लेने के बाद महावीर स्वामी जी ने बहुत कठिन तपस्या की और विभिन्न कठिन उपसर्गों को समता भाव से ग्रहण किया। साधना के 12वें वर्ष में महावीर स्वामी जी मोढ़िया ग्राम के कोसंबी आए और उन्होंने पौष कृष्णा प्रतिपाद के दिन एक बहुत ही कठिन अभिग्रह धारण किया। इसके पश्चात 12.5 वर्ष की कठिन तपस्या और साधना के बाद ऋजु बालुका नदी के किनारे महावीर स्वामी जी को साल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल दशमी के दिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उपलब्धि हुई। महावीर स्वामी के उपदेश, आइए जान लेते हैं महावीर स्वामी जी के उपदेश। भगवान महावीर ने अहिंसा, तप, संयम, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, अनेकांत, अपरिग्रह एवं आत्मवाद का संदेश दिया। महावीर स्वामी जी ने यज्ञ के नाम पर होने वाली पशु पक्षी तथा नर की बलि का पूर्ण रूप से विरोध किया तथा सभी जाति और धर्म के लोगों को धर्म पालन का अधिकार बतलाया। महावीर स्वामी जी ने उस समय जाति पाति और लिंग भेद को मिटाने के लिए उपदेश दिए।
आइए जान लेते हैं कि महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति कैसे हुई। कार्तिक मास की अमावस्या को रात्रि के समय महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। निर्वाण के समय भगवान महावीर स्वामी जी की आयु 72 वर्ष की थी। भगवान महावीर जी की शिक्षा अस्त्र आइए जान लेते हैं। भगवान महावीर ने सत्य को महान बताया। उनके अनुसार सत्य इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और एक अच्छे इंसान को किसी भी हालत में सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है कि हर परिस्थिति में सच बोली जाए। और दूसरा, अहिंसा। दूसरों के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए। जितना प्रेम हम खुद से करते हैं उतना ही प्रेम दूसरों से भी करें। अहिंसा का पालन करें। अस्ते, दूसरे की वस्तुओं को चुराना और दूसरों की चीज़ों की इच्छा करना महापाप है। जो मिला है उसमें ही संतुष्ट रहें। ब्रह्मचर्य। महावीर जी के अनुसार जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे कठिन है। जो भी मनुष्य इसको अपने जीवन में स्थान देता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। अपरिग्रह। ये दुनिया नश्वर है। चीज़ों के प्रति मोह ही आपके दुखों का कारण है। सच्चे इंसान किसी भी सांसारिक चीज का मोह नहीं करते। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। ऐसा समझकर कर्म बांधने से भाग्य रखो। तीर्थकार स्वयं घर का त्याग कर साधु धर्म स्वीकारते हैं, तो फिर बिना धर्म करने किए हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान ने जब इतनी उग्र तपस्या की तो हमें भी शक्ति अनुसार तपस्या करनी चाहिए। भगवान के सामने जाकर उपसर्ग सहे तो कम से कम हमें अपने सामने आए उपसर्गों को समता से सहन करना चाहिए। तो चलिए अब हम कर लेते हैं 50 MCQ जो अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें पहला है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार हुए। इसका सही उत्तर है 24। दूसरा प्रश्न है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे। इसका सही उत्तर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। महावीर का जन्म कब हुआ। 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कहाँ हुआ। कुंडल ग्राम वैशाली। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ। इसका सही उत्तर है जांत्रिक। महावीर के बचपन का नाम क्या था। वर्धमान। महावीर के पिता का नाम क्या था। सिद्धार्थ। महावीर की माता का नाम क्या था। त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम क्या था। यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम क्या था। अनोजा प्रियदर्शनी। महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। साल वृक्ष। महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। जाम्बिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। जामली। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। प्राकृत। जियो और जीने दो किसने कहा। महावीर स्वामी। महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुआ। पावापुरी राजगृह बिहार। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। सुधर्मन। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की। पावा। प्रथम जैन तीर्थकार ऋषभदेव का प्रतीक चींह सांड है। द्वितीय जैन तीर्थकार अजीत नाथ का प्रतीक चींह हाथी है। 23वें जैन तीर्थकार पार्श्व का प्रतीक चींह सर्प है। 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थकार महावीर का प्रतीक चींह सिंह है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता है श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता है दिगंबर, नग्न रहने वाला। प्रथम जैन संगति कब हुई। 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई। पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति के समक्ष अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति हुई थी 6वीं शताब्दी में। द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुई। बल्लभी, गुजरात में। द्वितीय जैन संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। क्षमा श्रवण। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया। चंदेल वंश के शासकों ने। मौर्य उत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है। कल्पसूत्र। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया।
गुजरात के चालुक्य। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? आत्मदमन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों सोलंकियों ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन धर्म ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्ण। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। सैयदवाद किसका सिद्धांत है? सैयदवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया? प्राकृत एवं अर्धमगधी। अपूर्ण व्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु। जैन तीर्थकार पसर्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन? चंदना। बाकी का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।